हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आज अपना थर्ड चैप्टर 12th क्लास का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और उम्मीद करती हूँ आप कंटिन्यूसली सारे लेक्चर देखेंगे। जहाँ समझ नहीं आएगा वहाँ आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए बेटा, हमारे पास टाइम है। दिमाग में ये बिल्कुल भी ना रखें कि हमारे पास टाइम नहीं है और हमें जल्दी 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 से जो है अपने चैप्टर खत्म करने हैं, 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर हमें 11th का रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हुए नहीं चलेंगे, ठीक है। तो आप आराम से करिए, आपके पास वक्त है। आप अच्छे से जो है वो 2021 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ आपका अपना डेडिकेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे ज़्यादा मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि किसी को भी मोटिवेशन, अगर आप किसी से सुन के मोटिवेट हो रहे हैं तो यू विल गेट मोटिवेटेड फॉर ओनली 2 to 3 minutes और यू कैन से फॉर 2 to 3 days। ठीक है, आप 1-2 मिनट के लिए मोटिवेट हो गए, 2-3 घंटे के लिए मोटिवेटेड हो गए, 1-2 दिन के लिए मोटिवेट हो गए, उसके बाद आप फिर से वही अपना सेम शेड्यूल पे जो आपका रूटीन चल रहा होता है उसी पे आ जाते हैं। ठीक है, विच इज़ नॉट गुड। ठीक, आराम से पढ़िए। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसको कॉन्टिन्यूसली पढ़िए। अगर आप वो भी करते हैं, इट विल हेल्प यू टू क्रैक द नीड। अगर आप उतना भी बराबर से कर रहे हैं तो उसको रिवाइज भी कर रहे हैं, जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, अगर आप वैसे कर रहे हैं तो फॉर श्योर आप नीट क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि कैसे जो है हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो देखिए, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें इंटरनल, वो सारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स आते हैं जो कि एक इंडिविजुअल को हेल्प करेंगे एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने में। और ये जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। तो कैसे हम डिफाइन करें, हाउ टू डिफाइन अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिफाइंड एज a collection of internal and external organs in humans, including both male and females, that work after puberty for the purpose of producing a new individual. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि कलेक्शन होगा इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन का, जो मेल के भी और फीमेल के भी, जो प्यूबर्टी के बाद काम करेंगे और इंडिविजुअल को नया ऑफस्प्रिंग, नया इंडिविजुअल बनाने में हेल्प करेंगे। अब इस रिप्रोडक्शन के दौरान, जब ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है तो उस रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है, अब ये जानना जरूरी है। अब पहले तो जरूरी है बनना गैमीट का। तो सबसे पहला जो आएगा इवेंट ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वो कौन सा आएगा, गैमीटोजेनेसिस। उसके बाद गैमीट फॉर्म हो गए तो जनरली हम पढ़ते हैं गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, तो इंसेमिनेशन, उसी तरह से गैमीट ट्रांसफर होगा जिसमें मेल गैमीट जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक पहुंचेगा। फिर होगी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे टी नहीं है, ठीक है, क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट फॉर्मेशन होगा। जाइगोट जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, फिर वो कन्वर्ट होगा ब्लास्टोसिस्ट में। ठीक, और वो ब्लास्टोसिस्ट जो है उसकी इम्प्लांटेशन होगी। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट की होगी इम्प्लांटेशन, फिर चलेगा जेस्टेशन पीरियड और फाइनली पार्चुरेशन होगा। तो ये गैमेटोजेनेसिस जो इवेंट्स आए ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, सबसे पहला आ गया गैमेटोजेनेसिस, देन इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। अब पूरा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर है उसमें इन्हीं इवेंट्स को पूरा बताया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहले वो आपको बताएंगे कि गैमेट फॉर्म कैसे होंगे, फिर बताएंगे कि ट्रांसफर कैसे होंगे। जैसे हमने पिछला चैप्टर पढ़ा, पिछले चैप्टर में भी हमने यही पढ़ा कि प्लांट्स में गैमेट फॉर्म कैसे हुए, किस तरह से उनमें मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ। उसी तरह से हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो कैसे बनेंगे, कैसे उनका फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट कैसे बनेगा,
हाउ द जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस जो है वो कैसे इम्प्लांट होगा, क्या हुआ जेस्टेशन पीरियड और फाइनली पार्चुरेशन। बट अब इसको तुम्हें प्लांट्स के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एंटायरली जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा प्लांट से। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहला जो इवेंट आया गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या हो गया, formation of gametes, that is the sperm and ovum produced by two parents by meiosis। ठीक है, meiosis के द्वारा गैमीट्स फॉर्म होंगे। ह्यूमंस में गैमेटिक मियोसिस देखने को मिलता है, जर्म सेल्स में मियोसिस होती है, ताकि गैमीट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाए। वो एक एक गैमीट में एक एक सेट होता है क्रोमोसोम का, बाद में जब वो फ्यूज होते हैं तो वो क्रोमोसोम का सेट फिर से डबल हो जाता है। तो गैमीट की फॉर्मेशन क्या हो गया, गैमेटोजेनेसिस। अगर ओवा, एग, ओवम कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा oogenesis जो कि फीमेल में होगा। स्पर्म का फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल में होगा। ठीक, तो हमारा पहला कंप्लीट हो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्म हो गए। ठीक है, देखिए आप यहां देख सकते हैं डायग्राम आपको नजर आ रहा है, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए प्राइमरी oocyte का प्लॉइडी देखिए कैसा है, 2n है। हालांकि डिटेल्स में हम इसको फर्दर पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर ही में ये सब चीजें डिटेल में बताई गई हैं। अभी आप जनरल आइडिया ले लीजिए कि आप पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आप ये लेक्चर पूरा ध्यान से देखते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर आप जब भी पढ़ेंगे आपको दिमाग में आइडिया रहेगा कि एग्जैक्टली आप पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है ना, तो प्राइमरी oocyte देखिए क्या प्लॉइडी है, 2n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देखिए क्या प्लॉइडी है, 2n। प्राइमरी oocyte और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं ये जर्मिनल सेल्स हैं जिनमें 2n है। आगे इनमें देखिए मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा, और फाइनली जो है वो मियोसिस 1 के बाद बना सेकेंडरी oocyte और फाइनली ओवम बन जाता है। उसी तरह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी मियोसिस 1 के बाद बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं और बाद में वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, तो बस अभी के लिए दिमाग में इतना घुसा लीजिए कि प्राइमरी oocyte होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा, जिनसे अल्टीमेटली ओवम एंड स्पर्म बनेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इंसेमिनेशन की। तो इंसेमिनेशन में जो मेल गैमीट बना है, स्पर्म बना है, स्पर्म जो है उसका ट्रांसफर होगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे इंसेमिनेशन के लिए, द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स or sperms into the female genital tract is known as insemination। ठीक है, किसका, मेल गैमीट, स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, उसको हम क्या बोल देंगे, इंसेमिनेशन। मतलब गैमीट ट्रांसफर हो गया इसमें। ठीक है, फिर ये देखिए आपको यहाँ नजर आ रहा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मैंने यहाँ पे शो किया है। एज यू कैन सी आपको ओवरी का भी पहले थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये ओवरीज हैं, ठीक, ये पूरा क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये आपको देखिए यहाँ वेजाइना नजर आएगा। ठीक, ये यूट्रस हो गया। ठीक है, तो देखिए वॉश्ड स्पर्म्स है। ठीक है, स्पर्म को इंजेक्ट किया गया फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो यहाँ पे जो है ये स्पर्म पहुंच चुके हैं। फाइनली ये किसको फर्टिलाइज करेंगे, देखिए जा रहे हैं किस तरफ को, ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। ठीक, तो यह है इंसेमिनेशन, जिसमें स्पर्म को ट्रांसफर किया जाएगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, आइदर बाय आर्टिफिशियल मींस और बाय नेचुरल मींस, दैट इज बाय इंटरकोर्स। ओके, तो नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। पहले गैमीट फॉर्मेशन हुआ, फिर इंसेमिनेशन हुआ। अब उसके बाद जैसे ही स्पर्म पहुंच जाएगा ओवम के पास, वो दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो इनको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आप समझ जाइए। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाता है जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन वेरी इजी, जो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, इज द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स within the female fallopian tubes। देखिए फीमेल फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल फैलोपियन ट्यूब में भी अलग रीजंस होते हैं, उनमें से भी मेनली इन्फंडिबुलम में जो है वो आपको फर्टिलाइजेशन मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, फीमेल फैलोपियन ट्यूब में होगी। गलती से ये मत सोचिएगा कि जो यूट्रस है उस पे फर्टिलाइजेशन होगी, नहीं।
फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फीमेल फैलोपियन ट्यूब में होता है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक, देखिए ये हैप्लॉइड स्पर्म है, हैप्लॉइड एग है, आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या क्रोमोसोम, इसके 3 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, हैप्लॉइड सेट है इनमें। अब देखिए यहाँ पे जो है वो डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो बन चुका है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, चलिए इम्प्लांटेशन, जैसे ही जाइगोट बना पहले तो वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस तक पहुंचेगा। बेटा ध्यान देना, जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में बनेगा लेकिन इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में नहीं होगी। ठीक है, जाइगोट जब फैलोपियन ट्यूब में बन गया उसके बाद वो मूव करेगा टुवर्ड्स यूट्रस, तो यूट्रस में जाके फिर वो इम्प्लांट होगा। ठीक है, यूट्रस को ही हम वॉर्म और गर्भ भी कहते हैं। ठीक है, इम्प्लांटेशन जो है उसमें क्या होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन मीन्स formation of a blastocyst and its attachment to the wall of uterus or womb। तो इम्प्लांटेशन में क्या हुआ? ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन और उसका अटैचमेंट किसके साथ? यूट्रस वॉल के साथ। इम्प्लांट मेनली अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्रस। समझ गए आप? देखिए ये आपको अपनी स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है ये है यूट्रस का वॉल। ठीक है, और ये यहाँ पे जो है ये क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है जो यूट्रस की वॉल में अटैच हो रहा है। धीरे 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 जो है ये जो सेल्स हैं, मेनली एंडोमेट्रियम की सेल्स होंगी, ये इस ब्लास्टोसिस्ट फर्दर चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा। ठीक, लेकिन इसको ये कवर कर लेगी और इस तरह से जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया उसके बाद में एक जेस्टेशन पीरियड चलता है जिसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। जेस्टेशन पीरियड में ब्लास्टोसिस्ट फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप होता है और एम्ब्रियो जो है अल्टीमेटली फीटस बन जाता है। तो जेस्टेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द टाइम बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड बर्थ। देखिए एक बार जो अटैचमेंट हो गया मतलब कंसीव हो गया बेबी, ठीक है, उसके बाद जब तक उसका बर्थ होगा वो बाहर निकलेगा। ठीक, उसके बीच पे जितना भी टाइम पीरियड आया उसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। बेटा ध्यान से सुनिए, इम्प्लांटेशन के बाद और पार्चुरेशन मतलब बर्थ से पहले, इम्प्लांटेशन के बाद और बर्थ से पहले जो भी टाइम पीरियड आएगा उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। Though we are focusing on human gestation, this term applies more broadly to all the mammals. Mostly mammals में जो है आपको सब के सब mammals में जो है वो gestation period usually देखने को मिलता है। A fetus grows and develop in the womb during gestation। देखिए ब्लास्टोसिस्ट जो का इम्प्लांटेशन हुआ वो थोड़ा एम्ब्रियो में, ब्लास्टोसिस्ट जो फर्दर डेवलप करेगा तो वो एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो का जब फर्दर डेवलपमेंट होगा तो वो फीटस बन चुका होगा। तो जेस्टेशन के दौरान जो है वो यूट्रस में और वॉम्ब में हम कह सकते हैं कि फीटस ग्रो होता है। फिर से सुन लीजिए, इम्प्लांटेशन और कॉन्सेप्शन से लेकर बर्थ तक का जो टाइम आएगा उसको हम कहेंगे जेस्टेशन। देखिए आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो अभी ये इम्प्लांट होगा, फिर धीरे धीरे जो है एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से फिर धीरे धीरे जो है वो फीटस बन रहा है, ग्रो कर रहा है फर्दर। तो ये पूरा अब धीरे फिर जब ये पूरा मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, फीटस ग्रो हो जाएगा, फुली डेवलप्ड हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो पार्चुरेशन होगी। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पूरा जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, चलिए देखिए पार्चुरेशन बेटा चाइल्ड बर्थ, जो बच्चे को डिलीवर करना होता है, बच्चे को बाहर निकालना होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पार्चुरेशन। क्या कहते हैं हम उसको? पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ क्या है ये? द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द बेबी एंड प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस टू द वेजाइना टू द आउटसाइड वर्ल्ड। It
इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेबर एंड डिलीवरी। देखिए होगा क्या, यूट्रस के बाद वेजाइना आएगा और वेजाइना के थ्रू जो है वो बेबी बाहर निकल जाएगा। तो पार्चुरेशन में क्या हुआ, बेबी को डिलीवर करना, बेबी भी बाहर जाएगा और थोड़ा प्लेसेंटा भी क्या चला जाएगा, उसके साथ बाहर चला जाएगा। तो बेबी और प्लेसेंटा को यूट्रस से बाहर निकाला, यूट्रस से निकलेगा फिर वेजाइना से होके वो बाहर की दुनिया में पहुंच जाएगा, और इसी को हम कहते हैं पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी या फिर लेबर। ठीक है, ये आपको समझ आ गया पार्चुरेशन क्या हुआ। ठीक, तो ये बेटा पूरे जितने भी आपने अभी इंफॉर्मेशन ली फ्रॉम गैमेटोजेनेसिस टू पार्चुरेशन, यही पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से गैमेटोजेनेसिस होगी, फिर कैसे इंसेमिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन, कैसे स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टिलाइज कर पाता है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। तो इस चैप्टर के लिए थोड़ा क्यूरियस रहिए, पॉजिटिविटी के साथ बैठिए और ध्यान से बातों को सुनते रहिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पार्चुरेशन आपको दिखाई दे रहा है, देखिए किस तरह से ये नॉर्मल डिलीवरी है जिसमें सिजेरियन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे जो है ये बेबी पूरी तरह से डेवलप हो गया है। अब ये यूट्रस से बाहर निकलेगा वेजिनल कैनाल से होते हुए और बाहर की दुनिया में ये आ जाएगा। तो एक्शन ऑफ गिविंग बर्थ और चाइल्ड बर्थ हम क्या कह देते हैं, पार्चुरेशन। ठीक, अब हम जानेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। मैं यहाँ लोगो लगाना आज भूल गई हूँ कि एनसीईआरटी पे स्टार्टिंग में जो दिया है वो क्या दिया है। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। ओके, एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ह्यूमन कैसे होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विविपेरस होते हैं। क्या तुमने कभी इंसानों को अंडे देते हुए देखा है, नहीं देखा है ना, तो हमें डायरेक्ट जो है वो इंडिविजुअल का बर्थ होता है। तो ह्यूमन कैसे हो गए, विविपेरस। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, वो हो गया गैमेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्म इन द मेल्स and ovum in females। दूसरा ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट हो गया इंसेमिनेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो गया फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट के बनने के बाद फॉर्म होगा ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसिस्ट की डेवलपमेंट होगी। जब ब्लास्टोसिस्ट थोड़ा डेवलप हुआ एंड वो क्या हो जाएगा, इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, यूट्रस की वॉल के साथ ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अटैच हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो गया, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम कहते हैं जेस्टेशन। ठीक है, जेस्टेशन क्या हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी क्या हो गया, पार्चुरेशन। जब एम्ब्रियो फुली डेवलप हो गया, फीटस में कन्वर्ट हो गया, फीटस जो है वो डेवलप हो गया, तो उसके बाद होगा पार्चुरेशन। ओके, you have learned these reproductive events occur after puberty। आपने ये पढ़ा होगा कि जितनी भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं वो कब होंगे, प्यूबर्टी के बाद होंगे। हमने पहले ही जाना कि जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो प्यूबर्टी के बाद होते हैं। There are remarkable differences between the reproductive events in the male and the females। जो मेल और फीमेल है उनके रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में आपको बहुत ही अच्छा खासा डिफरेंस नजर आएगा। आप जानिए कि स्पर्म जो है मेन में पूरी उम्र प्रोड्यूस होता रहता है, लेकिन 50 इयर्स के आसपास फीमेल में एग का प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाता है। मैं आपको और एक बात बता दूं कि फीमेल में जो एग है बेटा, जो ओवम है ना, वो फीमेल जब खुद भी पैदा नहीं हुई होती तब ही बन चुके होते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को, मैंने कहा जब फीमेल खुद भी पैदा नहीं हुई है तभी उसमें एग बन जाते हैं। बस जब वो प्यूबर्टी मेंटेन करती है तो वो एग जो है वो पूरी तरह से पूरी तरह से फॉर्म होता है। किसी पहले वो किसी फेज में अरेस्टेड होता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो फुली डेवलप करता है और रिलीज होता है।
तो हम ये बोल सकते हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि एग का फॉर्म, एक तरह से एग जो है वो रिलीज होना बंद हो जाता है 50 ईयर्स के आसपास। मेल में जो स्पर्म फॉर्म होगा वो प्यूबर्टी के टाइम पे ही फॉर्म होना स्टार्ट होता है, ठीक है। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस, समझ आ गया। स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मेन बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। 50 साल के आसपास ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा, एक तरह से ये बोल लीजिए ओवम का रिलीज नहीं होगा। तो क्या है ये ब्लास्टोसिस जो हमने कहा, ठीक। ब्लास्टोसिस जो है वो शुरुआती दौर में जब मैमल्स में जाइगोट बनता है, जाइगोट से बनेगा ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस में बेटा मास ऑफ सेल होता है, मतलब उसमें कोई अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है कि पूरी तरह से ऑर्गन बनने लगते हैं, नहीं। उसमें क्या होता है, मास ऑफ सेल होता है जिससे फिर एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो देखिए ब्लास्टोसिस इज अ स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है ये, फॉर्म्ड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ मैमल्स। मैमल्स की अर्ली डेवलपमेंट में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा ब्लास्टोसिस। इट पोजेसेस एन इनर सेल मास, क्या होता है इसमें, एक इनर सेल का मास होता है विच सब्सिक्वेंटली फॉर्म्स द एम्ब्रियो। इसी इनर सेल मास से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस कंसिस्ट ऑफ सेल्स कलेक्टिवली कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। याद रखिएगा, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस जो है, ब्लास्टोसिस के बाहर जो सेल्स की लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। तो देखिए ये हुआ एग फर्टिलाइज, फिर फर्टिलाइज हो गया मतलब जाइगोट बन गया। जाइगोट में अब माइटोसिस शुरू होगी, देखिए जिसमें 2 सेल स्टेज आई, 4 सेल स्टेज आई, 8 सेल स्टेज आई, 16 सेल स्टेज आई और फिर ब्लास्टोसिस बना। तो ब्लास्टोसिस को आगे देखिए आप, इसमें देखिए ब्लास्टोसील कैविटी है, क्या है, ब्लास्टोसिस में एक कैविटी सी बन गई जिसमें एक इनर सेल मास था जिससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनेगा। इस इनर सेल मास से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और बाहर को जो लेयर है ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है। समझ गए आप, ब्लास्टोसिस में एक ब्लास्टोसील कैविटी होती है, ठीक है, ब्लास्टोसील होता है मतलब कैविटी होती है और थोड़ा सा सेल का मास होता है, इनर सेल मास, जो कि एम्ब्रियो बनाएगा और उसका सराउंडिंग क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ब्लास्टोसिस भी पता चला हो कि किस तरह से फर्टिलाइज एग से बनेगा ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसिस्ट में भी इनर सेल मास से बनेगा एम्ब्रियो। तो ये रहे आपके क्वेश्चन, डिफाइन करिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, जितने भी मेंशन द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन एंड एक्सप्लेन देम ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब ये नहीं कि तुम पूरा चैप्टर से उठा के लिखने लगो, ब्रीफली का मतलब बहुत सारे बच्चे लेते हैं कि बड़ा डिटेल में लिखना है, नहीं, डिटेल में नहीं लिखना है, ओके। मतलब आपको बताना है कि क्या हो गया, जेस्टेशन क्या हो गया, गैमेटोजेनेसिस क्या हो गया, ओके। ये सारे जो 5-6 स्टेप्स आपने जो भी पढ़े। ब्लास्टोसिस्ट क्या है, ब्लास्टोसिस्ट क्या है, इसी के साथ आप मुझे आंसर करेंगे जो एम्ब्रियो बनेगा वो ब्लास्टोसिस्ट की कौन सी सेल से बनेगा, ओके। फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस अराउंड किस टाइम पे ओवम का फॉर्मेशन जो है वो सीज हो जाता है वुमेन में। दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेंगे वो हम लेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ और मेहनत करिए।